My lord, because the earning is not fixed, because आज की कंडीशन में सर ये है कि स्टूडियो कोई सुधरवाना नहीं चाहता, वो सीधे रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस करता है तो वो खरीद के लाता, तो फिटिंग चार्ज जो है, क्या रिप्लेस करता था? कार में सर जो साउंड सिस्टम से लगता है जो, उसको वो सीधे फिट कराते हैं आजकल। सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होते हैं सर, अच्छा, टैग होता है, हाँ, बॉक्सेस होते हैं। लड़की जो है सर, शी इज MSc हाँ, और आई एम 8th क्लास पास, और ये उस मैट्रिमोनियल साइट में डाला था, और उसको देख के उन्होंने हमारे साथ रिश्तेदार लगुन लेकर अनावेदा के घर आए थे, तथा लगुन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आवेदिका के पिता ने लगुन में, इट्स एन इम्पोर्टेंट मैलॉट, ये जो पार्ट में पढ़ने जा रहा हूँ, आवेदिका के पिता ने लगुन में 5 लाख रुपया नगद, 1 लाख रुपया का लगुन का सामान दिया था, तथा फलदान में अंगूठी, कपड़े एवं अन्य सामान तथा खाना पीना में 1 लाख रुपया खर्च किया था। दिस इज द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द वाइफ मैलॉट। नाउ मैलॉट काइंडली सी पैरा 15 ऑफ द प्लेन मैलॉट। यह कि आवेदिका महिला है तथा उसके माता पिता गरीब परिस्थिति के हैं। This contradictory statements has been pleaded by the wife itself, my lord. One way she is saying that 5 लाख और 3 लाख और 1 लाख रुपए दिया. In other way she is saying that his father was so poor, my lord. My submission is, my lord, either she is poor or the person of having all the financial assistance, my lord. So my submission is, my lord, the statement which was made by the wife, my lord. So it is not clear that she is a financial. आपने कितनी इनकम कही थी कि हमारी? हमने सर 5,000 कही है बस। ये सर तो 5,000 में आपने शादी कर ली थी? ये कह रहा हूँ कि 5,000 की इनकम में आपको लगा था कि 2,500 में हम अपने आप को पाल लेंगे और 2,500 में पत्नी को पाल लेंगे। He is doing a work. This is the finding of the trial court. Therefore, it assumes that he earned rupees 5,000 to 10,000. On the basis of that, my lord, the learned trial court awarded 2,000 rupees, my lord. That has been challenged by the wife before the revisional court. In revisional court, it was modified 6,000 rupees. Against which, my lord, the wife and the husband both challenged the same order. आप कितना, आपके हिसाब से आप कितना कमाते हो? My lord, because the earning is not fixed, because आज की कंडीशन में सर ये है कि स्टूडियो कोई सुधरवाना नहीं चाहता, वो सीधे रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस करता है तो वो खरीद के लाता, तो फिटिंग चार्ज जो है। क्या रिप्लेस करता था? कार में सर जो साउंड सिस्टम से लगता है जो, उसको वो सीधे फिट कराते हैं आजकल। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होते हैं सर, अच्छा, टैग होता है, बॉक्सेस होते हैं, ये सब। तो इलेक्ट्रिशियन है? इसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहें सर। भैया हमने तो जब भी अपनी गाड़ी में कराया, बोले साहब आज इलेक्ट्रिशियन नहीं आया है। नहीं सर, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ये सिर्फ डैशबोर्ड में फंसा देता है सर, सिर्फ डैशबोर्ड में फंसा देता है। हाँ, वायरिंग नहीं करता है। नहीं, वायरिंग नहीं करता। वायरिंग सिर्फ ये करता है डैशबोर्ड में लगाने का। सर वायरिंग 2 प्रकार की होती है, एक ये जो घर की वायरिंग होती है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ। वो जो कार का वो वायरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में करता है वो। हाँ, वो मुझे एक बार याद है जब हम गए थे बहुत पहले जी, जब शायद पहली कार ली थी या दूसरी ली थी जी, तो उन्होंने कहा था कि साहब वो सिस्टम तो रखा हुआ है पर हमारा आज इलेक्ट्रिशियन नहीं आया है, तो आप कल आइएगा सर, कल लगवा देंगे। तो अगले दिन लगा था। तो इलेक्ट्रिशियन नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रिशियन का मतलब देखिए, हाँ, एज ए जनरल उसकी बात कर रहे हैं, मतलब स्किल्ड तो है, पूरा खोल के यहाँ से तार ले जाएगा, फिर वो दरवाजों में भी वो इलेक्ट्रिशियन करेगा सर। तो आप क्या करोगे? हमारा काम सिर्फ साउंड बॉक्स को लगाना और कुछ नहीं। हाँ मेरे भाई, सिस्टम मुझे तो इतना ही समझ में आया है कि जो हमारी गाड़ी में लगा था, हाँ, डैशबोर्ड पे लगाया गया था। हाँ, वहां से तारे जोड़ के चारों दरवाजों में और पीछे जो ट्रे रहती है, हाँ, वहां पे वो स्पीकर्स लगे होते, स्पीकर्स लगे नहीं होते, लगाए गए थे। हाँ, और पूरी वायरिंग खींच के लेकर गए थे। हाँ, राइट। राइट। ये एक ही आदमी नहीं, एक ही आदमी, वही आप भी करते हो। राइट। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है सर, तो स्किल्ड आदमी हुए? नहीं सर, स्किल्ड हम तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक कोई सर्टिफिकेट हमको मिला ना हो। बात है सर, हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। एक जनरल जो सीखते हैं वैसे सीखते हुए हम करने लगे। ये हमारा है। ये कहीं सब जगह आया सर कि ही हैज नो सर्टिफिकेट, नॉट द सर्टिफिकेट। तो आप अपनी कितनी इनकम मानते हो सर?
आपने कितनी इनकम कही थी कि हमारी? हमने सर 5,000 कही है। बस? ये सर तो रेगुलर 5,000 में आपने शादी कर ली थी? 5,000 की इनकम में फिर आपने शादी भी कर ली? बोले 2.5 हम सर खाएंगे, ये 2.5 से हमारा मैट्रिमोनी गुजारा सर, चलेगा, 2.5 से पत्नी का। बिल्कुल बिल्कुल ये भी आया सर, ये भी हाँ। आया। मैट्रिमोनियल साइट में सर हमने डाला था। अरे मेरे भाई बहुत तो सही नहीं, है। ये आया सर, ये आया है। लड़की जो है सर, शी इज MSc हाँ। और आई एम 8th क्लास पास। हम्म। और ये उस मैट्रिमोनियल साइट में डाला था और उसको देख के उन्होंने हमारे साथ भी शादी मैं वो नहीं कह रहा, जी। मैं नहीं कह रहा कि उनको धोखा दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि 5,000 की इनकम में आपको लगा था कि 2,500 में हम अपने आप को पाल लेंगे और 2,500 में पत्नी को पाल लेंगे। ये पूछ रहा हूँ मैं। सर ये 2014 और 15 की बात है। आज की सिनेरियो में अगर आप मैं आज की देखेंगे बात नहीं कर रहा हूँ, 2014-15 की बात है। 15 में भी 2,500 सर 2014 में इतना सफिशिएंट होता था। होता आज था। 2015 मतलब होता था ना सर? 2023 है, उस समय होता था ना, आज नहीं होता है ना? आज नहीं होता सर। जरा ये स्टेटमेंट याद रखना, वाइफ की भी एप्लीकेशन लगी हुई है ठीक है एनहांसमेंट की। एनहांस हो गया सर उसी के अगेंस्ट में। हाँ हाँ, अभी भी लगी हुई है एनहांसमेंट की, अभी भी कम है। तो आपका खुद का कहना कि अब नहीं गुजारा होता सर? सर ये एप्लीकेंट जो है, आप ट्रैप में बड़ी आसानी से आ गए सर। नहीं सर मैं मानता हूँ आज की सिनेरियो में 5,000 रुपये बहुत ज्यादा नहीं होता। कुछ भी नहीं लेकिन होता। लेकिन सर इनकम सबकी 5,000 हो ये भी जरूरी नहीं है। लोगों को काम भी नहीं मिलते आज की स्थिति में, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बात इतनी ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है तो जी। सिस्टम बहुत कुछ बदल गया है सर जी, इसमें सर। वो देना रजनीश नेहा वाला जजमेंट जी सर। इनका सर एडमिशन है पैरा 8 में, मेरा 8 और पैरा 8 ऑफ ट्रायल कोर्ट जजमेंट सर। दैट इज एट पेज नंबर 26। इस संबंध में आवेदिका कल्पना द्वारा अपने आवेदन पत्र के अनुरूप ही साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि उसका विवाह दिनांक 11/5/2014 को अनावेदक कपिल वर्मा के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। विवाह संपन्न सर, दैट इज इंपॉर्टेंट, विवाह संपन्न होने के पश्चात उसका केवल 3 बार ससुराल आना जाना हुआ। पहली बार वह ससुराल बेदा में के बाद गई थी एवं वहां पर 15 दिन रुकी थी। उन 15 दिनों में शुरुआत के 4 दिन शादी के से संबंधित कार्यक्रम चलते रहे एवं 5वें दिन से ही अनावेदक की ननद स्वयं अनावेदक सास व ससुर द्वारा कहा गया कि दहेज की कार नहीं देते, जब तुम अगली बार ससुराल आओगी तो कार लेते आना। पैरा 9 देखे सर। साक्षी कल्पना द्वारा आगे व्यक्त किया गया है कि इसके बाद उसने भी नरसिंहपुर एसपी थाना तेंदुखेड़ा और सोनसू में ये केसेस लगाया था। दहेज प्रताड़ना घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाना तेंदुखेड़ा में दर्ज कराई प्रथम सूचना। ऑल दिस एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड आफ्टर my filing the divorce petition, my lord. I have filed the divorce petition against the wife, my lord. Later on, all these applications and complaint has been filed by the wife, my lord. द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें अनावेदक के माता पिता, अनावेदक स्वयं, राज राजपूत, रवि राजपूत, नंद श्वेता राजपूत सहित कुल 55 लोग आए थे तथा रिंग सेरेमनी ओली फलदान में भी आवेदिका को सभी ने देखा था और उंगली भी देखी थी। पूरा कार्यक्रम होने के बाद कुछ दिनों बाद आवेदिका के माता पिता, जीजा, भाई, चाचा तथा अन्य रिश्तेदार लगुन लेकर अनावेदक घर आए थे तथा लगुन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आवेदिका के पिता ने लगुन में, इट्स एन इम्पोर्टेंट मैलॉट, ये जो पार्ट में पढ़ने जा रहा हूँ, आवेदिका के पिता ने लगुन में 5 लाख रुपया नगद, 1 लाख रुपया का लगुन का सामान दिया था तथा फलदान में अंगूठी, कपड़े एवं अन्य सामान तथा खाना पीना में 1 लाख रुपया खर्च किया था। दिस इज द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द वाइफ मैलॉट। नाउ मैलॉट काइंडली सी पैरा 15 ऑफ द प्लेन मैलॉट। यह कि आवेदिका महिला है तथा उसके माता पिता गरीब परिस्थिति के हैं। This contradictory statements has been pleaded by the wife itself, my lord. One way she is saying that 5 लाख और 3 लाख और 1 लाख रुपए दिया. In other way she is saying that his father was so poor, my lord. My submission is, my lord, either she is poor or the person of having all the financial assistance, my lord. So my submission is, my lord, the statement which was made by the wife, my lord. So it is not clear that she is a financial having good status or the poor person, my lord. So my submission is, my lord, I am, my lord, poor person, my lord. I have only an income of rupees 5,000 rupees.
एंड मैट्रिमोनी साइट पे तो आपने एडवर्टीजमेंट दी थी, जी आप किस बात की गरीबी सर? नहीं सर, हमने अपना सारा स्टेटस बता दिया था कि अरे मेरी भाई साहब, इनकम कितनी है, आपने मेरी मेरी स्टडीज कितनी है, वाइफ आपकी सर। वो साइट के ऊपर आपने कितनी इनकम लिखी थी सर? वो तो सर रिकॉर्ड में नहीं, तो फिर अभी हम तो नहीं कह सकते ना कि आपने क्या लिखा था उसमें। वो रिकॉर्ड में नहीं। उसमें तो लिखा वो होगा इसमें एक इसमें सुशील व्यक्ति स्वरोजगार, जिसका स्वरोजगार है, नहीं सर, गेहुआ वो रंग रिकॉर्ड में नहीं सफेद, आया। गेहुआ रंग सफेद नहीं रंग, नहीं ऊंचाई इतना, ये सब तो लिखा रिकॉर्ड में होगा। और क्या सर, लिखा वो रिकॉर्ड होगा? में नहीं आया है। अरे मैं क्या लिखा होगा, ऐसे कुछ तो लिखा होगा, और अब क्या सर तारीफ वो भी तो लिखी। प्रिजम्पशन में तो सर वो भी लिखा होगा कि मेरे पास स्टीरियो का एक कुछ भी हो सकता है। स्वरोजगार इतना देखिए, वेग वर्ड पे स्वरोजगार। स्वरोजगार सर हम हम सड़क पे बैठ के लगाते हैं ना सर, इसमें कोई मैंने बुराई नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि आपने अपने तारीफ के पुल बांधे होंगे, मैंने लिखा होगा कि स्वरोजगार, इतना तो लिखा ही होगा, बेरोजगार तो नहीं लिखा नहीं होगा। बेरोजगार नहीं। स्वरोजगार तो लिखा ही होगा। हाँ। तो आपके हिसाब से आज भी जो है 5-7 हजार रुपये में कुछ नहीं होता? मेरा सबमिशन ये है सर, जी शी इज सर। हाईली क्वालिफाइड, इट्स एन एडमिटेड फैक्ट, शी इज BSc and MSc, she herself stated in the statement as well as in the pleadings my lord. अच्छा, क्या हम इस ग्राउंड पे खारिज कर सकते हैं कि वो अपना कमा सकती है तो वो कमाए? अगर वो सर ये फाइंडिंग आई है, अगर वो ये नौकरी फाइंडिंग आई है। नहीं, अगर वो नौकरी नहीं करती है तो वो उसकी गलती है, इसलिए उसको हम अटेंडेंस नहीं दे नहीं सर, सकते। उसको ऐसे भी नहीं छोड़ा जाएगा कि मैं 8th क्लास हूँ और मुझसे ये उम्मीद की जाए सर। डिस्क्रिमिनेशन दोनों के साथ नहीं होगा सर। अगर डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ में हो रहा है तो टोटल गलत है सर, क्योंकि अगर आपने मान लिया कि हम 10,000 या 20,000 रुपए कमाते हैं तो वो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड और वो मैंने जीवन में नहीं कमाएगी। मैंने नहीं माना। सर ममता जायसवाल का जजमेंट यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं माना। मैंने आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि क्या हम इस ग्राउंड के ऊपर खारिज कर सकते हैं कि महिला भी कमा सकती है, पर चूंकि नहीं कमाना चाहती तो इसलिए तुमको मेंटेनेंस नहीं देंगे। यस माय लॉर्ड, ममता जायसवाल यही कहता है सर। कौन सा जजमेंट बताइए? ममता जायसवाल सर ये कहता है कि उसको बैठने भी नहीं दिया जाएगा, कि वो इतने साल से मात्र इस उम्मीद पे बैठी है कि हस्बैंड ही कमा के देगा तो भी मैं खाऊंगी और साथ में भी नहीं रहना चाहिए। ओनली सर 3 बार वो जजमेंट तो दो, कहाँ ये होल्ड हुआ है सर? हाईली क्वालिफाइड लेडी को अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताओ मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है क्या? सर, मैं इसलिए पूछ रहा सुप्रीम- हूँ, क्योंकि अल्टीमेट लॉ तो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होता है। राइट सर, राइट सर। अच्छा, जो हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो हाई कोर्ट पे बाइंडिंग इफेक्ट। नहीं, हाई कोर्ट के बाइंडिंग की बात नहीं कह रहा हूँ। जी क्या वो लॉ अपहेल्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये क्वेश्चन सर, रहता ये है। सेट असाइड भी नहीं हुआ है ममता ये जायसवाल। सेट असाइड इसकी बात नहीं कह रहा हूँ। जी ये जो प्रिंसिपल इस पे लॉ लेट डाउन हुआ है, वो प्रिंसिपल अपहेल्ड हुआ है क्या? जरूरी सर, नहीं। मैं लेके नहीं आया हूं, लेकिन मैंने पढ़ा है कि अच्छा। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि यदि कोई लेडी हाईली तो सर आप मुझे दे दीजिए। वो मैं वही सबसे पहले अरे आज आप दे दीजिएगा ना मेरे को, कोई इशू नहीं है ना। इसको इसको सर नहीं, बढ़ाना नहीं है। इसको मंडे के लिए लगा दे। अरे नहीं मेरे भाई, आप दे दीजिएगा ना आज। मैं चौधरी जी को एक जजमेंट ढूंढने में 3 दिन लगेंगे। नहीं लगेगा हम सर। तो सर्टिफिकेट सर, नहीं देंगे। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूँ कि आज सर काम बहुत ज्यादा लगा है और गवाही के लिए भी देखो, लगा है। सर ट्रायल कोर्ट में फंस गया तो फिर हम उसको तो 5 मिनट कहेंगे नहीं कि मिलेगा। हर वकील इतना बिजी हो जाए कि उसको सांस लेने की फुर्सत ना हो। सर आज की स्थिति यही है, आज की मैं दौड़ते ही हुआ है। अरे हम तो चाहते हैं कि आप लोगों की स्थिति इससे भी ज्यादा अच्छी हो, कि आप लोग अपने पूरे जूनियर्स को भी केस बांटने के बावजूद भी सांस ना ले पाए। ये इसका स्थिति ये मतलब नहीं है कि भाई समाज नहीं, में अव्यवस्था बढ़ती रहे, मुकदमे बढ़ते रहे। नहीं सर, मैंने पढ़ा है और मेरा सिर्फ इतना सा नहीं। दे दीजिएगा ना, क्या इशू है? आज सर संभव इसलिए नहीं हो पाया। अच्छा चलो, फिर मैं संभव कर लूंगा, मैं ढूंढ लूंगा। सर तो फिर वो अगर जो लॉ मैंने पढ़ा है वो अगर आपने नहीं देख पाया तो दिक्कत मेरे को हो जाएगी। मेरी तो मैं petition जब dismiss हो मौका जाएगी। दे रहा हूँ तो आप वो भी नहीं ले रहे हो। सर एक मेरा निवेदन है, इसको मंडे को रख दे, मैं वो जजमेंट लाके दे दूंगा और फर्स्ट हाफ में आप रख लें। आजकल तो हमने तो देखिए, आप देख रहे हैं, मैं तो बोर्ड पे डिक्टेशन देता हूँ। हमने तो आपके इस कहने पे रख लिया, नहीं तो अभी तक तो डिक्टेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने तो आज शाम को मैं 4 बजे तक दे। हाँ दे दीजिए। मेरा निवेदन सर थोड़ा सा ये देख लें। वो भी रख लेंगे। जी सर।
मेरा सर पहला ग्राउंड ये है कि जब मैंने डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया उसके उसके बाद में उन्होंने ये सारी प्रोसीडिंग्स फाइल देना। की है। और फाइंडिंग सर ट्रायल कोर्ट की जो आई है, ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग मैं बताना चाहता हूँ। पैरा 17 सर, 17 18 में पढ़ रहा हूँ। जी सर। पैरा 15 सर पढ़ रहा हूँ मैं। इसके विपरीत साक्षी कल्पना द्वारा व्यक्त किया गया कि अनावेदक का कार का व्यवसाय है जिसमें उससे महीने में 70,000 रुपए की इनकम हो जाती है। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया कि उसके ससुर के पास 3 मकान जिसमें 45,000 रुपए की आय होती तथा उसके ससुर के पास 25,000 रुपए पेंशन प्राप्ति। यहाँ यह उल्लेखनीय कि आवेदिका की ओर से अनावेदक के आय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः अनावेदक की निश्चित आय का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। परंतु अनावेदक द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि वह किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता से ग्रसित है तथा अनावेदक स्वस्थ एवं रिष्टपुष्ट व्यक्ति दर्शित होता है जो आवेदिका का भरण पोषण करने में सक्षम है तथा आवेदिका स्वयं को भरण पोषण करने में असमर्थ दर्शित है। वर्तमान प्रकरण में आवेदिका जानबूझकर आय अर्जित नहीं करना चाहती तथा अपनी आय का स्रोत न्यायालय में छुपा रही है। यह अनावेदक प्रमाणित करने में असफल रहा है। पैरा सर 17 पढ़ रहा हूं मैं। अतः उप प्रकरण पर आवेदिका द्वारा चाही गई राशि के संबंध में विचार किया जाना आवश्यक है। आवेदिका द्वारा 20,000 रुपए प्रतिमाह की राशि अनावेदक से मांगी गई है। यद्यपि अनावेदक की निश्चित आय निर्धारित नहीं है, परंतु अनावेदक 38 वर्षीय युवक है एवं इस संबंध में न्यूनतम आय अर्जित करने की उपधारणा की जा सकती है एवं यह माना जा सकता है कि अनावेदक 8,000 से 10,000 रुपए प्रतिमाह अर्जित करने में सक्षम है। अतः आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन 125 स्वीकार किया जाकर ये अमाउंट दिया है। मैं सर वो पढ़ाना चाहता हूँ कि वो जो कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी है कि वो कुशल और अकुशल की श्रेणी में नहीं आता। पैरा 11, 12, 13 एंड 14 माय लॉर्ड ऑफ द जजमेंट ऑफ द रिविजनल कोर्ट माय लॉर्ड। उक्त पैरा 14 उक्त के अतिरिक्त यद्यपि अनावेदक से अस्वीकार किया है कि वह वाहनों के सुधार कार्य भी करता, परंतु यह स्वीकार योग्य नहीं है कि कोई मैकेनिक एक सड़क पर कार्य करना भी मान लिया जावे और वह अपनी आवश्यक व्ययों की पूर्ति हेतु यह श्रम कर रहा है, तब यह मात्र वाहनों के म्यूजिक सिस्टम ही लगाएगा और मैकेनिक होने के पश्चात वह अन्य सुधार कार्य नहीं करता होगा। दिस प्रिजम्पशन इज टोटली इरोनियस माय लॉर्ड। इस स्थिति में विचार किया जाना चाहिए क्या अनावेदक की आय साक्ष्य के स्थिर न होने के कारण उसे श्रमिक माना जावे, और यदि श्रमिक मान भी लिया जावे तो क्योंकि वह तकनीकी कार्य कर रहा है अतः उसे कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जावे, परंतु यह कि क्योंकि अनावेदक के पास तकनीकी कार्य हेतु कोई विशेष योग्यता डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं है, ऐसी स्थिति में उसे कुशल श्रमिक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। परंतु स्वयं अनावेदक ने तकनीकी कार्य किया जाना स्वीकार किया, तब अनावेदक यद्यपि विधिक दृष्टि से कुशल श्रमिक नहीं है परंतु उसकी तकनीकी कुशलता का कार्य करने आया। राजमिस्त्री जो होता है जी, वो स्किल्ड होता है कि अनस्किल्ड होता है? सर स्किल्ड है। उसके पास कौन सा डिप्लोमा होता है सर? सर ये तो लॉजिक नहीं मुझे समझ में आया। नहीं, मेरा निवेदन सिर्फ इतना। ट्रायल कोर्ट का ये लॉजिक तो मुझे नहीं समझ में आया सर। सर म्यूजिक सिस्टम फिट कर, अरे नहीं, मैंने नहीं, मैं कुशल और कुशल की बात कर रहा हूँ सर। चौधरी जी सर मैंने ITI ट्रेनिंग की है। चौधरी जी मैं अरे डिप्लोमा नहीं है इसलिए कुशल नहीं मानूंगा। ये जो ट्रायल कोर्ट का लॉजिक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ राजमिस्त्री तो जिसके पास कोई कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं होता वो स्किल्ड क्यों है फिर? सही कह रहे हैं आप सर। दो कंडीशन, मेरी सिर्फ दो कंडीशन सुन लीजिए। पहला कंडीशन सर ये है कि सिस्टम फिट करना और सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण होते हैं उसको रिपेयर करना से दो डिफरेंट थिंग है सर। सिस्टम फिट करना ये कुशलता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स से काम करने के लिए सर सर्किट ट्रेसिंग होती है। मैंने भी सर इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्रेंटिसशिप भी की थी। सर्किट ट्रेसिंग सर बहुत टफ काम है, क्योंकि सर्किट ट्रेसिंग के लिए आपको रेजिस्टेंस के बारे में मालूम होना चाहिए, कंडेंसर के मालूम होना चाहिए, IFT के बारे में मालूम होना चाहिए, ट्रांसफार्मर के बारे में मालूम होना चाहिए। इतनी सारी चीजें सर ये बगैर पढ़े लिखे नहीं आ सकता। ट्रेसिंग करना सर बहुत टफ है। अनटिल एंड अनलेस सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त होगा या उसने ट्रेनिंग नहीं की होगी वो नहीं कर सकता। लेकिन ऑपरेटिव जो बाहर वाला पार्ट है वो कर सकता है। फिट करना इट्स अ मैकेनिज्म सर, वो मैकेनिक का टाइप का काम कर सकता है, लेकिन वो कुशल इम्पॉसिबल। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। सर मेरा एक एग्जांपल सुन लीजिए सर। जो ट्रायल, मेरा एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। ये जो चल रहा है सर, ये कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को ये भाई साहब इसको चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो
सॉफ्टवेयर से ये ठीक कर सकते हैं कि सर ये दिख रहा है, लेकिन इसका इनर पार्ट जो हार्डवेयर है वो नहीं कर सकते सर ये। अब इससे ये नहीं कह सकते कि ये इसमें कुशल मैकेनिक है। तो फिट सिस्टम फिट करना सर, कंप्यूटर रख के लगा देना, वायरिंग कर देना, ये स्किल्ड वर्क नहीं है सर। स्किल्ड वर्क तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कि वो उसके इनर में काम कर रहा हो, हार्डवेयर में काम कर रहा हो। इसीलिए जो रिवीजनल कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है कि ये कुशल और अकुशल दोनों की श्रेणी में नहीं आता है, दैट इज करेक्ट फाइंडिंग। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर उन्होंने 5,000 6,000 कर दिया, दैट इज इट इज मोर सर। सर। मैं सर